नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। अभी देखें कि उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उसके संजय किसान कुमार प्रकोष्ठ शर्मा की जी। एक बैठक आयोजित थी। इसमें उपेंद्र कुशवाहा ने संजय कुमार खुल के शर्मा जी। कहा है कि किसानों के हित में जो भी काम हो सकते हैं वो पार्टी को करने चाहिए। किसान जिलाध्यक्ष प्रकोष्ठ के जो लोग हैं उनको इस किसानों की समस्याओं को पटना बराबर जिला उठाना पटना चाहिए। और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए तमाम तरह की बातें सुधीर उन्होंने कही। कुमार क्या उन्होंने कहा है, जिलाध्यक्ष देखें शेखपुरा। वीडियो। ट्रांसफार्मर कम क्षमता का है तो वोल्टेज लोगों को नहीं मिल रहा है, फिर मशीन कैसे चलेगी? और किसी तो कहीं मशीन चल भी रही है, बिल होना चाहिए 5,000, 5 बिल ही रहा है और अलग से पता कि अगले महीना में डेढ़ का बिल है। ये हर जगह की समस्या भी बिजली के बिल से संबंधित हर जगह की समस्या हो गई। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर अब पार्टी क्या कर सकती और क्या कर सकती? लोगों की समझ दो तरह होती है, एक तो हाई और एक है कि तात्कालिक भी समस्या कुछ आती है। तो तात्कालिक समस्या के लिए तो तत्काल रिएक्ट करना पड़ेगा, तत्काल वहाँ किसानों के साथ आप खड़े हैं या दिखना पड़ेगा। कोई उस तरह की बात किसानों के समक्ष आ गई। अब जैसे अभी कुछ ही दिनों के बाद जो धान वाला इलाका है, धान उत्पादन वाला इलाका, वहाँ धान कटनी का काम जब शुरू होगा तो धान बेचने का मामला आएगा। अब धान बेचने के मामला में जो अभी तक व्यवस्था है उस व्यवस्था में किसान लोग किस तरह से परेशान रहता है। किसान अगर धान ले गया जहाँ खरीद होती है तो वहाँ किसान के धान को इसमें नमी ज़्यादा है तो यह है वह है कहकर किसी तरह से उसको टरकाओ, और नहीं तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे भी कम पैसा पर धान किसान को बेचने के लिए विवश होना पड़ता है। देखिए कई मामला में तो पैसा सरकार खर्च कर रही है। भारत की सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़े यह एक डिमांड है, लेकिन जितना न्यूनतम समर्थन मूल्य अभी सरकार ने निर्धारित किया है उतना भी किसान को मिलता है क्या? उतना भी नहीं मिलता है। आप देखिएगा देश के स्तर पे न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारत की सरकार जितनी राशि खर्च करती है उसका अधिकांश हिस्सा पंजाब वगैरह में चला जाता है, क्योंकि वहाँ सिस्टम लोगों ने दुरुस्त कर लिया है। तो वहाँ के किसान जो उत्पादन करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच लेते हैं, किसानों को उसका लाभ मिल जाता है। लेकिन उसके कंपैरिजन में बिहार वगैरह में तो न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत ही कम किसानों तक पहुंच पाता है, और उसमें कुछ दबंग किस्म के किसान हैं, उनका धान तो बुला करके ले लेता है। लगता है कि इनका नहीं लेंगे तो कुछ मामला बिगड़ सकता है। जिनकी पहुंच है, पैरवी है अधिकारियों तक, सरकार तक, तो उनसे थोड़ा डरता है तो उनका तो बुला कर ले लेता है कि नहीं अगर इनका खरीदेंगे तो कहीं शिकायत कर देंगे और कार्रवाई हो जाएगी। हाँ, अब कमीशन तो सबसे लेता ही है। तो कुल मिला जुला करके जितना न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार दे भी रही है, सरकार का पैसा भी खर्च हो जा रहा है, लेकिन किसानों तक नहीं पहुंच रहा है, बीच में कोई ले ले रहा है। तो यह बीच में जो ले रहा है इसको समाप्त करना पड़ेगा। अब इसको समाप्त करना तो सरकार कोई सिस्टम और एडॉप्ट करे तब होगा, लेकिन साथ साथ किसानों को भी जागरूक होना पड़ेगा। कई बार किसान लोग भी उतनी जागरूकता नहीं रखते हैं, जिसके चलते भी उनके सामने समस्या आती है। तो किसानों को जागरूक करने के लिए मुहिम चलाना चाहिए। किसान प्रकोष्ठ की ओर से समय समय पर चलाना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसानों का जो तत्काल सवाल है उस पर तत्काल कैसे आप रिएक्ट कीजिए, इसके लिए भी किसान प्रकोष्ठ को कार्यक्रम बनाना चाहिए। और जो परमानेंट है समस्या उसके लिए तो पूरी पार्टी खड़ी है। तो आप सब लोगों से यही आग्रह है कि किसानों का सवाल जो तात्कालिक रूप से कहीं खड़ा होता है उस पर कैसे नज़र रखिएगा, और वहाँ की जो यूनिट है, जिला की यूनिट हो, ब्लॉक की यूनिट हो, आपकी प्रकोष्ठ की, वह कैसे तुरंत त्वरित कार्रवाई करे, धरना दे दे
जुलूस निकाले, न तो कम से कम जाकर के 10 आदमी मिलकर के अधिकारी के यहाँ ज्ञापन ही दे दे। 10 आदमी अगर चला जाएगा अधिकारी के यहाँ और ज्ञापन देगा, उसमें लिखेगा कि अगर नहीं ठीक कीजिएगा तो अमुक तारीख से हम अमुक काम करेंगे, अखबार में छपेगा, तो उतना से भी अधिकारी लोग पर थोड़ा प्रेशर हो जाता है। और इस तरह से कीजिएगा तब लोगों की नज़र में धीरे धीरे पार्टी की साख बढ़ेगी, किसानों का भी भला होगा और पार्टी की साख बढ़ेगी, तो आपका भी भला होगा, मतलब पार्टी का भला होगा। तो पार्टी का भला हो, किसानों का भला हो, इसके लिए किसान प्रकोष्ठ अलग से जो इशू है किसानों का, उसको लेकर के एक चार्टर बनाइए और फिर एक्शन प्लान बनाइए। और तात्कालिक समस्या में भी कुछ समस्या ऐसी है जो साल में एक बार आ ही जाएगी उस समस्या, तो वो भी मालूम है कि सितंबर अक्टूबर में आना है, वह समस्या आएगी या दिसंबर जनवरी में समस्या आएगी। तो उस समस्या को टेकल करने के लिए या उस समस्या पर रिएक्ट करने के लिए पहले से प्लान बना लेंगे। अब धान कटनी जहाँ ज़्यादा धान का उत्पादन होता है वहाँ तो समस्या आनी ही है बेचने के समय में, तो उसके लिए पहले से थोड़ा ध्यान रखिए कि वहाँ हम क्या करें। पहले ही से वहाँ की यूनिट को थोड़ा उस रूप में ट्रेंड करके रखिए। आवश्यकता अनुसार पार्टी के लोगों को खोजिए, कोई धरना ही कार्यक्रम हो तो कभी प्रदेश अध्यक्ष जी को वहाँ बुला लिया जाए, कई जगह हम लोगों को भी कहिएगा तो हम लोग भी उसमें चलेंगे। चीनी मिल कई जगह बंद है, चीनी मिल फिर से शुरू हो जाए, इस बात के लिए स्थानीय लोग आंदोलन करते रहते हैं। तो स्थानीय लोग आंदोलन करते रहते हैं, उसमें आप अगर कुछ कार्यक्रम बनाकर वहाँ जाइएगा तो जो स्थानीय लोग आंदोलन करते हैं उनका सेंटिमेंट आपके साथ स्वतः जुड़ जाए। और ठाकुर धर्मेंद्र जी जिस इलाके से आते हैं वहाँ का भी यह मामला है, रीगा वगैरह का मामला है, रीगा चीनी मिल का मामला है, बिहार में और भी जगह का है, तो वहाँ का मामला है। फिर शाहबाद का इलाका धान का मामला है, तो अलग अलग इलाके का मामला अलग अलग है पूरे बिहार में। तो सबके लिए सब प्लान बनाइए, कार्यक्रम बनाइए और आवश्यकता अनुसार जब भी पार्टी से आवश्यकता लगे तो हम लोगों को बताते रहिए। हम लोग भी किसानों के सवालों को लेकर आप कीजिएगा, कार्यक्रम बनाइएगा तो हम लोग भी चलेंगे। तो इस तरह से बनाइए, समय पर बात होती रहेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ संगठन का विस्तार आपने ठीक ठाक किया है, यह तो दिखता है, यहाँ जितने लोग आए उसको देखकर ऐसा लगता है। तो फिर इतनी अच्छी टीम आपकी है, अब इस टीम का इस्तेमाल किस रूप में हो ताकि किसानों का भला हो और जैसा कि हमने कहा कि अंततः पार्टी का भला हो। यही बहुत अच्छा किया आपका, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार जो तत्काल कार्यक्रम जिसकी चर्चा मैंने की, 11 अक्टूबर को जिला मुख्यालयों पर धरना और 14 अक्टूबर को राजभवन मार्च पटना में, इसमें भी आपकी भागीदारी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधाकर सिंह पर सुधाकर सिंह ने फिर से एक बार सवाल, नीतीश कुमार पर फिर से एक बार सवाल। देखिए, सुधाकर सिंह जी कोई अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। अपनी इच्छा से अपने मन से कोई कैसे करेगा? पार्टी से जुड़े हुए हैं और जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं वह पार्टी गठबंधन में शामिल है, जिस गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और सीधे नीतीश कुमार जी को जो व्यक्ति बेशर्मी और भिखमंगा कह सकता है और उसके बाद भी पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पार्टी ने कहा उस वक्त जब हम लोग भी सवाल उठाए थे कि हमने उनसे 100 कॉज नोटिस उनको जारी किया है, पूछ रहे हैं जवाब देंगे, कैसा जवाब देते हैं फिर कार्रवाई करें। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ अभी तक, सब लोगों ने देखा। तो पार्टी उनको जानबूझकर ताकि नीतीश कुमार को जितना जलील करना हो किया जा सके, उसमें सुधाकर जी भी लगे हुए हैं और दूसरे लोग भी, आरजेडी के और भी कई लोग बोलते रहते हैं। तो यह सीधे तौर पे आरजेडी करवा रहा है, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है। अब टीके हुए हैं, इसका जवाब तो वही देंगे, लेकिन अब तो नतमस्तक हैं, सरेंडर्ड हैं। अब नतमस्तक हैं
अब किस रूप में इस स्थिति को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, अब तो उनका मामला है। लेकिन घुटन तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि कुल मिला जुला कर नीतीश जी घुटन की स्थिति में, तो खुद ही उन्होंने जो निर्णय लिया है उस निर्णय का परिणाम तो उनको भुगतना है जो भुगत रहे हैं। नहीं, मजबूर क्यों हो रहे हैं इसके बारे में तो कई बार हमने कहा भी है। एक तो जो लोग भी उनके आसपास हैं, नीतीश जी ने स्वयं कहा कि इन लोगों के कहने से हम आरजेडी के साथ हो गए। अब तो इस रूप में कुछ लोगों के हाथ में कब्जा हो गए हैं नीतीश जी कि वहां से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, चाहे जितनी दम घुटन की स्थिति। सर एक सवाल है मेरा कि राजगीर में मुलाकात हुई है नीतीश कुमार जी और जीतन राम मांझी जी की। नीतीश कुमार जी अपना जेब फैक्टर फिर से एक्टिवेट करना चाह रहे हैं क्या? अरे भैया, मुलाकात पर मुख्यमंत्री हैं, अब मुख्यमंत्री, हमको भी कोई जनता का काम होगा मुख्यमंत्री से मिलने चले जाएंगे, तो ये कोई बात है क्या? प्रधानमंत्री से मिलना, मुख्यमंत्री से मिलना या किसी मंत्री से मिलना, इसको कोई पॉलिटिकल नज़र से देखने की जरूरत नहीं है। और मान लिया कि कभी कुछ पॉलिटिकल बात होती है तो पॉलिटिकल बात अलग चीज है। तो खालिद अहमद साहब ने आपको कहा है कि आप घर पे तो रहते नहीं हैं, फिर आपसे कैसे पूछेगा कोई भी जनगणना के बारे में? जो जनगणना करने वाले लोग हैं वो आपसे कैसे पूछेंगे? नहीं पूछा तो इसका मतलब कि गलत हुआ, कैसे पूछेंगे यह सवाल है। लेकिन हमसे नहीं पूछा तो इसका मतलब कि उतना तो मेरी जानकारी तो उसमें नहीं न दी गई। तो कहना है कि एक आदमी से पूछ के सर्वे करना यह संभव नहीं। कैसे सर्वे होता है भाई? सर्वे कैसे होता है? सर्वे कैसे होगा? आखिर एक आदमी से नहीं पूछेगा तो मतलब किसी जात में अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों के पास कितनी संपत्ति है, अगर इसका ब्यौरा नहीं आएगा तो 100 आदमी जिस जात का है उसके बारे में कैसे पता चलेगा कि कितना प्रतिशत जमीन इन लोगों के पास है? ये तो हर इंडिविजुअल से लेना ही पड़ेगा ना। कैसे लिया जाएगा अभी कोई बात नहीं है। आजकल तो इतना सिस्टम हो गया, एक आदमी का नाम वोटर लिस्ट में होता है और फिर सुधार की जरूरत होती है तो कर्मचारी जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।